पे यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे फाइवर का मैंने कोर्स स्टार्ट किया। मैंने कहा आज क्यों ना हम बात करें इस पे फाइवर पे। तो फाइवर की क्या चीज़ है और फाइवर हमें क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि मैंने जो ये एकेडमी बनाई हुई है ये बिजनेस की एकेडमी बनाई हुई है। क्योंकि मैं ज़्यादातर जो काम करता हूँ वो ई कॉमर्स में काम करता हूँ। तो मैं अपना सबसे पहले तो आपको तारीफ करा दूँ, मेरा नाम अर्शद मंगे और मैं हैदराबाद पाकिस्तान से हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने बड़ी मतलब जो कहा जाए तो बड़ी मुश्किल से मतलब इस लेवल तक पहुँचा हूँ कि आज मैं दराज पे भी काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अलावा मैं अमेज़ोन पे भी काम कर रहा हूँ, और ई कॉमर्स की शॉपिफाई पे काम कर रहा हूँ, दराज पे काम कर रहा हूँ, अमेज़ोन पे, फाइवर पे, फ्रीलांसर के मतलब अपवर्क पे। तो मैंने कहा क्यों ना एक यूट्यूब का चैनल बनाकर उस पे मतलब जो रोज़ाना रिसर्च करते रहते हैं स्टूडेंट, मतलब मेरे जैसे जितने भी हैं, तो जैसे मैं ढूंढता रहता था भाई, एक कोर्स पकड़ा, दूसरा पकड़ा, उसके बाद कोई मैच नहीं हुई। फिर उसके बाद असल में यूट्यूब एक क्या है, यूट्यूब आपको बस सिर्फ बता देता है कि भाई ये रास्ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं पहले HTML सीख रहा था, तो HTML में मैंने क्या किया कि जो हेडिंग टैग होती है वो मैं ठक ठक करके टाइपिंग करता था भाई, वहाँ पे भी रिजल्ट नहीं आती थी, यहाँ पे भी रिजल्ट नहीं आती थी, ठीक है। तो मैंने सोचा यार मैं तो ये बना दो रहा हूँ, देखे मतलब जैसे कारपेंटर को देखकर आपने दरवाजा बना लिया, ठीक है। अब दोबारा कारपेंटर तो आपको नहीं होगा कि आपको वो दिखा के दरवाजा बनाने, कल तो आपको वो भी बना रहे। एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं पहले HTML सीख रहा था। तो इंडिया का मेरा टीचर था इंडियन का, तो उसका नाम था हुसैन सर, क्योंकि वो मुस्लिम था। तो मैं काफ़ी गौर इस पे करता हूँ कि जो मेरा टीचर हो वो मुस्लिम हो या इंडिया का हो कहीं भी। तो उसका नाम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, हुसैन सर था। तो उसका चैनल मैं आपको बता दूंगा, आप सर्चिंग करेंगे तो बहुत अच्छा टीचर है। तो बात आ रही थी यूट्यूब आपको क्या बोला है कि भाईजान ये आप रास्ते, ठीक है, आगे जाके आपको यू टर्न लेना है, ठीक है। आपने यू टर्न लेना है, फिर ठीक है यू टर्न, अब वो ये नहीं बताएगा कि भाई आपको जाना कहाँ है, ठीक है ना। आप सर्चिंग करते हो भाई हाउ टू HTML, हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट, ठीक है। यूट्यूब बोलेगा भाई ठीक है आप क्या करेंगे फाइवर, मतलब कोई एक वीडियो देखा वो बता देगा कि भाई आपको फाइवर का, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे से क्रिएट होगा। मगर आपको जब तक ये चीज़ पता नहीं होगी कि भाई फाइवर है क्या चीज़। और मैंने अचानक में, क्योंकि मुझे जो अपना यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज करवाना था, तो मैंने कहा ठीक है सबसे पहले तो 2 वीडियो अपलोड कर दें, 2 कंटेंट, क्योंकि 2-3 कंटेंट बनाने होते हैं जिसके लिए हमें मोनेटाइज वगैरह करवाना होता है। क्योंकि आज तक तो काफ़ी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जिसकी वजह से यूट्यूब पे अपने चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसे कहा कि यार मैं एक बिजनेस क्लास का अपना यूट्यूब का चैनल बना रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। तो उसने बोला ठीक है भाई। अब देखें यूट्यूब जिससे मतलब जो आप यूट्यूब की जैसे मतलब मैं भी एक कोर्स कल से या परसों स्टार्ट करने वाला हूँ, एक यूट्यूब का कोर्स स्टार्ट करूँगा। उसके अलावा आपका दूसरा हो गया फाइवर का स्टार्ट हो गए, ठीक है। उसके लिए मैं 2-3 वीडियो अलग बनाऊँगा। और तीसरा जो मैं स्टार्ट करूँगा दराज का, और अमेज़न का, फ्रीलांसिंग का, अपवर्क का, क्योंकि अपवर्क में मैं काम कर रहा हूँ। और उसके अलावा मैं आपको HTML भी सिखाऊंगा, CSS भी सिखाऊंगा, जावास्क्रिप्ट भी सिखाऊंगा, और वेब डेवलपमेंट का भी। उसके अलावा जो मतलब आपको जो बिल्कुल अगर आपको HTML में नहीं जाना और CSS वगैरह को बोलते हैं भाई ये हेडिंग लगाओ, पैडिंग लगाओ, मार्जिन लगाओ, विड्थ हाइट बीजी, हमें तो भाई मतलब समझ ही नहीं आ रही बात क्या चीज़ है, क्या बोल रहे हैं सर। तो इसके लिए आप बिगनर के लिए अगर आप बोलेंगे भाई मैं जो काम कर रहा हूँ तो उसमें मैं जल्दी अर्निंग करना चाहूँ, तो आपको HTML लाजमी होगी। क्योंकि HTML में आप बताएंगे भाई ये टेक्स्ट इस तरह हो, हेडर हो, फूटर हो, ठीक है, और नेम बार हो, नेविगेशन बार है, कवर करूँ तो इतना हो जाए। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP आपको, और SQL डेटाबेस आपको सीखना ही पड़ेगा। मगर सबसे पहले अगर आप बोलें कि यार मैं इतनी सपोर्ट नहीं कर सकता, तो मेरा आइडिया ये है कि आप सपोर्ट भी नहीं कर सकते तो आप क्यों ना खुद कमाए। क्योंकि ये जो मैंने आज यूट्यूब पे मतलब एक वीडियो शेडियो बना रहा हूँ, इसके पीछे मैंने ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई है, ये जो कैमरा ली हुई है, ठीक है। और जो आज तक मेरा खर्चा है अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं खुद की निकाल रहा हूँ खर्चा। तो ये मैं कैसे काम कर रहा हूँ। और उसके अलावा
ऐसे समझिए कि 1-1.5 लाख मेरे अकाउंट में गया ही नहीं। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ दराज का, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको कि भाई आप कैसे लाइव प्रूफ में आपको दिखा दूंगा कि मैंने कितनी अर्निंग की है, दराज पे कितनी की है, अमेजोन पे कितनी की है, फाइवर पे कितने ऑर्डर लिए और फ्रीलांसिंग के कितने लिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको एक एक कोर्स से मतलब सबसे पहले तो मैंने अभी फाइवर स्टार्ट किया, तो फाइवर पे बात पे आते हैं, ठीक है। तो असल में फाइवर करता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको फाइवर पे डिजिटल फिजिकली कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना बिजनेस क्लास में, ठीक है, और फिजिकली कोई ऑर्डर नहीं लेना। आपको सिर्फ डिजिटल मतलब हाथ चलाने और पैसे कमाने। जैसे बोलते हैं ना कि भाई आप बहुत सारे फ्रॉडों में आ गए भाई 3,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और 1 वीक में मैं आपको कितने दे दूंगा, 500 रुपये दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है यार 500 रुपये बड़े हैं। मैंने क्या किया 6,000 रुपये लगा लिए वहाँ पे। अब उस बंदे ने मुझे पता है क्या किया, मुझे कहा यार अच्छा एक बात है। मैंने कहा कि यार हमारा ये टीम वर्क अर्निंग ऐसे होती है कि आपने 6,000 लगे, आपको 6 बंदों को इनवाइट करने, मतलब 6,000 दूसरे बंदों को भी मतलब फंसाना है आपको। तो यार तब जाके आपके पैसे निकलेंगे। यार ये क्या चीज़ है जो मतलब मैंने कहा यार ये तो सही नहीं है। बोला यार देखे ना ऐसे कोई भी मतलब ट्रेडिंग करप्ट पेमेंट नहीं देती जब तक आप मतलब इजी वे ये है कि फिलहाल आपको अगर अपनी पेमेंट निकलवानी है तो आपको 6 बंदों को इनवाइट करें, मतलब 6,000 मैंने लगाए, ठीक है। जिसने मुझे इनवाइट करके फेसबुक से व्हाट्सएप पे बुलाया, लड़की थी, ठीक है, या लड़का था। काफ़ी आजकल ट्रेडिंग करप्टो करेंसी वाले हैं वो तो मतलब लड़कियों को फंसाते रहे हैं कि भाई मैडम आप ये उनको मतलब उनको बोलेंगे आप काम नहीं करें, ठीक है, आप सिर्फ क्या करें, आप ये 6,000 रख लें। मैडम अकाउंट नंबर बताएं। मैंने देखे हैं, मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था, उसने बोला था कि सर आप ये करेंगे ये करेंगे क्रिप्टो करेंसी, वो लाइव जूम पे क्लास चलाने लगी। मैंने कहा मैडम देखें इज्जत वाला काम करो, आप मेरी बहन है, ऐसी बात है नहीं, ठीक है। आप अगर चाहें तो मैं आपको जूम पे क्लास दे दूंगा, ठीक है। आप मेरे वर्चुअल असिस्टेंट बनिए, वर्चुअल असिस्टेंट में एक कोर्स बनाऊंगा आपको, मैं दराज का फ्री कोर्स करवाऊंगा। आप मेरे दराज, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, आप मेरे दराज स्टोर को हैंडल करो, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। उसने बोला नहीं। अब वो लड़कियों का जहन भी ये चला है, अब लेडीज का जहन तो लेडीज का है भाई, तुम्हें घर बैठे कमाऊं और हफ्ते में 500 कमाऊं। भाई ऐसी क्या सिचुएशन आ गई जो आप हफ्ते में 500। अब तो बात उस पर आ रहे हैं तो मैंने 6,000 रुपये लगा लिए। मैंने कहा भाई 500 रुपये हफ्ते में मिला है तो मतलब 1,000 रुपये वीक में मिल जाए, 6,000 रुपये में तो मेरे पूरे वीक का खर्चा निकल रहा है। तो मैंने क्या किया कि ठग करके उसके इजी पैसा अकाउंट में 6,000 रुपये मैंने ट्रांसफर कर दिए, ठीक है ना। एक मैं ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको पता चले कि भाई मतलब मेहनत करके पैसे कैसे कमाए जाते हैं और ये मतलब फ्रॉडों के चक्कर में नहीं करना चाहिए। तो मैंने 6,000 ट्रांसफर कर दी। अब उसने क्या मुझे बोला कि फोर्सेज वेबसाइट थी, तो उसने मुझे बोला कि भाई आप शेयर बंदों को कोऑर्डिनेट करो। फिर मैं फंस गया। मैंने कहा भाई मतलब मेरे दिल में जो आ रही थी, मैंने कहा यार देख एक बात है, मेरे साथ तो नाइंसाफी हुई है, ठीक है ना। अब मैं किसी और को 5 दोस्तों को लाजमी है फेसबुक पर किसी को फंसाऊं, उसको बोलूं ये इन्वेस्ट करो। अब देखे ना काफी लोग ऐसे होते हैं जो गालियां भी देते हैं इन करप्ट करप्टों को। वो सही करते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि उनको गालियां नहीं देनी चाहिए, मगर उनको बोलना चाहिए कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी ये सही नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी या आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो नेशनल बैंक में या स्टेट लाइन में इन्वेस्ट करते हो, साल के बाद आपको प्रॉफिट मिलता है। तो भाई 50% आपके ये हाथ मिला है, आप साल पूरी पेमेंट, वो भी 1,000 2,000 नहीं, जहाँ पे आपको मिला है यहाँ पे आप लगवाएंगे 1 साल पर मंथली पर ईयर आप जमा करवाएंगे, 10 साल के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कौन सी कहानी हो गई भाई कि आपको कितने दिन में 6 दिन में 1,000 मिल रहा है, 6,000 रुपये। ये भी तो यार माइंड में एक बात सोचे ना। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मैंने कहा पैसे तो निकलवाने 6,000 पैसे। मैंने कहा ठीक है यार मैं किसी को इनवाइट करता हूँ। उसने मुझे बताया ये हमारा नेटवर्क, मतलब उन्होंने एक साइकोलॉजी तरह से एक तरीके से एक वेबसाइट बनाई हुई थी, उसमें जाल में फंसाते रहे थे लोगों को। भाई एक अरशद फंस गया, एक फला फंस गया, एक ये फंस गया, एक लड़की फंस गई। इनको मतलब अब एक शे ने एक को इनवाइट किया, दूसरे शे ने दूसरों को इनवाइट किया, फिर उन्होंने 18 हो गए, फिर हो गए फिर दूसरे शे ने तो 29 हो गए, फिर दूसरे तीसरे ने उन्हें किया 35 हो गए। मतलब ऐसे एक दूसरे। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार देखो ये तो नाइंसाफी। उसने मैंने कहा क्या पता सही भी हो रही है ये भी हो।
मैंने एक को इनवाइट किया, वहाँ भी एक लकीर चलती है सैंपल की तरफ, वहाँ पे भाई आधी फुल हो गई। मैंने तीसरे को इनवाइट किया, उसने बोला कैसे था, मैं आपको पेमेंट। अब ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने अपने अकाउंट से मुझे पेमेंट ट्रांसफर की। ठीक है भाई, आप एक जगह पे बिनांस पे ऐसे क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो कंपनी के अकाउंट से आपके पास आए ना, कहने का मतलब ये है कि उसने के बंदे के पास पड़े थे पेमेंट, उसने शेख को इनवाइट मुझसे करवाया, आ रही नहीं बात, शेख को मुझसे इनवाइट करवाया, उन्हें शेख का प्रॉफिट इसने अपनी जेब में डाल दिया, मुझे शेयरदार वही वापस दिए। अब मेहनत मैंने की, इस तरह मतलब साइकोलॉजिस्ट खेलते हैं कि भाई आपको फंसाया, ठीक है, उस आप आपके पैसे शेयरदार जो है वो अपने पास रख लीजिए कि भाई आप शेयर को इनवाइट करो, जैसे आप और लिंक जो देंगे ना वो आप अपने नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे कि भाई ये आपके पास लिंक हो गया। तो इसी चीज़ों में नहीं पड़े, ठीक है ना। ये कभी भी बोलेंगे भाई आपको, भाई सोचो तो सही, स्टेट लाइफ इतनी पाकिस्तान में बैंकें, दुनिया में बैंकें है, तो वो पर ईयर में प्रॉफिट देती हैं, तो आपको ये 1 वीक में 2000 क्यों देगा। तो चलते हैं फाइवर की तरफ। तो फाइवर एक डिजिटल, मतलब आपने क्या किया कि आपने बोला सर मुझे वर्डप्रेस आती है, ठीक है, ठीक है सर आपके पास वर्डप्रेस आती है, तो मैं 404 का एरर फिक्स कर दूंगा आपका, मैं $5 दे दूंगा। उस आपने क्या किया, असल में फाइवर की होती है गिग, पहले होती है प्रोफाइल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कस्टमर को बोलता हूँ भाई देखें, मेरे फिजिकली जो मतलब अपनी एरिया में कस्टमर होते हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ कि भाई आप याद करें कि आपको अगर होस्टिंग परचेज करनी है, मुझसे वेबसाइट बनानी है, आप फाइवर पे आए। वो बोलते हैं यार फाइवर पे क्यों, अच्छा तो मैं आपको पेमेंट कर दूँ। मैंने कहा नहीं, आप फाइवर पे आएंगे। बोला यार ये क्या भी, मैंने कहा भाई आप फाइवर पे आएंगे, ठीक है, वहां पे मुझे ऑर्डर परचेज करेंगे, मेरा पोर्टफोलियो बनेगा, मतलब ये बात हो गई कि आपको सबसे पहले जो मेन चीज पकड़नी है ये कि कस्टमर की रिव्यूज पकड़नी है, पोर्टफोलियो पकड़नी है। जो आपका पोर्टफोलियो बनेगा वो सबसे बेस्ट आएगा, और उसके बाद आपको जो भी सर्च इंजन एसी होता है, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर होता है, वो सबसे पहले आपको निकालेगा भाई इसके पास रिव्यू ज़्यादा है। तो मैं जो एरिया के अपने कस्टमर होते हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूँ भाई आप फाइवर पे ऑर्डर कर दें, ठीक है। जैसे ही फाइवर पे ऑर्डर, मैंने कहा भाई आप अब मुतमिन हो, वो बोलते हैं ठीक है हम मुतमिन है। मैंने कहा ठीक है, अब आप क्या करें, आप फाइवर पे आके रिव्यू दे दें। ठक ठक करके वो रिव्यू दे गए, भाई हमने ये प्रोजेक्ट करवाया, लिख दिया इंग्लिश में, ठीक है, 5 स्टार दे दिए। अब 5 स्टार उनको पता नहीं है कि इनको 5 स्टार की कितनी वैल्यू होती है, ये क्योंकि ये मेरा पोर्टफोलियो बन रहा था, मैंने फिजिकली अपने कस्टमरों को फाइवर पे बुलाकर उनसे ऑर्डर परचेज करवा कर, ठीक हो गई ना बात, ऑर्डर परचेज करवा कर, और मैंने उनको रिव्यू दिलाए कि भाई आप फाइवर पे आए, और मतलब देखिए ना, एक कस्टमर ने मेरे से वेबसाइट बनवाई, ठीक है, हो गया भाई, अर्शद ने वेबसाइट बना कर दे दी मुझे, ई कॉमर्स की वेबसाइट बना कर, क्योंकि मैं ज़्यादातर तो जो वेब डेवलप करता हूँ वो तो ई कॉमर्स पे करता हूँ, ब्लॉग वेबसाइट पे, मतलब बहुत छोटा मोटा काम करता हूँ। तो ई कॉमर्स से वेबसाइट बनवा ली, तो वो आया फाइवर पे आ गया, भाई फाइवर पे मैं आ गया आपके पास, तो उसने रिव्यू दे दी। अब फाइवर ने मुझे पोर्टफोलियो फर्स्ट नंबर पे दिया। अब आ रहे फाइवर पे क्या चीज़ें, तो आप फाइवर असल में आप क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट टाइप, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मोबाइल है, इसे समझिए कि आप इस मोबाइल को फॉर एग्जांपल समझिए, अपनी स्केल समझिए कि भाई मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम करता हूँ, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं आपको ये इस तरह के डॉक्यूमेंट बनाकर दे दूंगा, मतलब आप जो मतलब आपको आता है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आती है, एक्सेल आती है, पावर पॉइंट आती है, उसके अलावा वर्डप्रेस आती है, पीएचपी आती है, सीएसएस आती है, सी प्लस प्लस आती है, ठीक है, एसक्यूएल आती है, ठीक है, बूस्टअप आती है, जितनी लैंग्वेज, वेब डेवलपमेंट आती है, ग्राफिक डिजाइन आती है, कोई भी मतलब आपको स्किल अगर नहीं हो, फिर भी मैं देखो ना आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटी बना कर देता हूँ। आपको सबसे पहले मैं फाइवर का कोर्स करवा रहा हूँ कि भाई आपका अकाउंट बन जाए। अब दूसरा मैं स्किल शुरू करवा रहा हूँ, आजकल जो बहुत आप देखेंगे फाइवर पे बहुत चल रहा है, वो है दराज, दराज वर्चुअल असिस्टेंट। मैं दराज का फुल कोर्स का फाइवर के साथ, जैसे ही आपका फाइवर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मैं दराज का स्टार्ट करूंगा, उसके बाद अमेजोन का स्टार्ट करूंगा, फिर आपको वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा। अगर वेब डेवलपमेंट आप बोलेंगे भाई कोडिंग हमें कम आती है, तो मैं उसके बाद उसके साथ साथ वर्डप्रेस भी चलाऊंगा कि भाई आप क्या करें, दराज वर्चुअल असिस्टेंट आपने फाइवर का अकाउंट बना लिया, ठीक है ना, जो उसके बाद आपने क्या किया,
एक गिग अपलोड की, मतलब एक प्रोडक्ट अपलोड किया। उसमें क्या किया कि मैं दराज का एक, आपको ग्राफिक डिजाइन नहीं आती, कोई मसला नहीं, आप जाएंगे कैनवा पे टक टक करके वहां पे लिखेंगे भाई मुझे ग्राफिक डालना टेम्पल, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे ही आप लिखेंगे वर्चुअल, आपके पास हजारों, मेरे ख्याल से तो हजारों से भी ज्यादा उसके आ जाएंगे डिजाइनिंग। आप वहां से फ्री डिजाइन को क्लिक करो, माउस से टक करके अपना नेम लिखो, नीचे आप लिखो कि मैं दराज में प्रोडक्ट अपलोड करके दूंगा आपको, उसके अलावा आपके अकाउंट मैनेज करूंगा, अकाउंट वेरिफिकेशन करवा के दूंगा, मतलब जो जो आपको स्किल जिसमें एक्सपर्ट हो, ग्राफिक डिजाइन में बोलो कि मैं लोगो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो एक आपको थंबनेल बनाना है, मतलब इमेज बनानी है, थंबनेल बनाकर, ठीक है, वो अपलोड कर दिया। अब अपलोड कर तो दिया, मगर आप रहेंगे सबसे पहले डाउन, जो मैंने पहले बात क्या बताई कि भाई आप डाउन रहेंगे, कि आपका कोई सर्चिंग करेगा ना, अगर उस जगह पे 10 पोस्टें और होंगी और आपकी लास्ट नंबर पे होगी, 10 पोस्ट पहले देखेगा, दूसरा तो 10 नंबर पे, अगर आपका पोर्टफोलियो बना होगा, मतलब फॉर एग्जांपल के आप अपने फिजिकली कस्टमर जो है वो भी पकड़ेंगे, ठीक है, उसके अलावा फेसबुक पर बोलेंगे कि भाई मैंने पोस्टर चला दिया कि भाई मैंने दराज वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैंने क्या किया, पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैंने क्या किया मैं इतनी हद तक आ गया कि मैंने क्या किया कि एक मेरे पास अदर कंट्री का कोई है, तो उसने बोला कि भाई मुझे जो ये वर्डप्रेस में एरर आ गया है ये मुझे हल करके दो। मैंने कहा ठीक है कर देंगे, कोई मसला नहीं। उसने बोला कितने प्राइस लोगे, यहाँ पे आपने तो 404 एरर की जो प्राइस लिखी हुई है वो जो मतलब इशू उसमें असल में गिग में जब अपलोड करते हैं ना कि भाई ये चीज़ आपको वेबसाइट एसी में डेवलप करके दूंगा मैं 7 डेज में, तो मैंने वहाँ पे मैंने टाइम लगाया था 3 डेज का कि भाई 404 एरर का मैं आपको जो कोर्स कंप्लीट करके दूंगा वो 3 डेज में। तो उसने बोला यार मुझे इतना टाइम नहीं है, मुझे मुझे ये इशू, मेरी वेबसाइट बड़ी, मेरे कस्टमर आते हैं, मुझे 1 आवर में चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मुझे थोड़ी एक्सेस दे दो कि मैं देखूँ कि एरर छोटा है बड़ा है, क्योंकि 404 एरर के मतलब एक तो डीबी में आ जाते हैं, वो मैं बताता चलूँगा कि वो कैसे हल होते हैं, ठीक है। उसको मैंने, उसने बोला $50 ले लो, मेरी जान छुड़ाओ, मुझे मतलब ये पोर्टफोलियो चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई मैं आपका एरर हल कर देगा मुझे चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये जो इसने, मैं तो HTML आती थी, PHP भी आती थी, मैंने अंदर में देखा, मैंने कहा यार ये जो प्लगइन इंस्टॉल की इससे की वजह से एरर आएगा। मैंने क्या किया, वहां से वो प्लगइन क्या है जो डिसेबल कर दी, डीएक्टिव कर दी, और ठक करके जैसे ही गया वेबसाइट पे तो वहां पे 404 एरर का, मैंने कहा उसको बोला कि रिफ्रेश नाउ योर्स, तो उसने क्या किया, उसने अपनी वेबसाइट रिफ्रेश कर दी, बोला ओ माय गॉड माय प्रॉब्लम्स, यस। तो उसने बोला हाउ मच प्राइस, तो मैंने कहा यार मैंने कहा जो आपको समझ आए भाई दे दो। तो उसने मुझे क्या किया, अब उन वो तो अदर कंट्री के असल में पागल लोग हैं, उन पागल नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि अदर कंट्रीज वाले जो है ना पाकिस्तानी, वहां पे आएंगे ना, आप रिक्शे पे बैठेंगे, रिक्शा वाला बेचारा देखेंगे कि रिक्शा आया, खुद आया बंदा आपको साथ में आपके घर पे छोड़ के गया भाई, तो उसको ही बोलते नहीं 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 200 रुपये ले ले। अबे भाई 250 रुपये ले रहा हूँ, 150 का तेल जलाए, 100 रुपये में मैं रिक्शा ले आया हूँ, डीजल जलाइए खुद को आया हूँ, नहीं 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 200 रुपये ले ले। वो क्या करेगा बेचारा होता, मतलब उसको हम पाकिस्तानी ऐसे हैं कि हम जो बेचारे को 100 रुपये भी नहीं देते। उसने मुझे क्या किया, मैंने कहा जो आपको समझ आया, उसने मुझे $20 दे दिए, ठीक है ना। अब उसके हिसाब से $20 भी मतलब वैल्यू रखते हैं, उसने जो मतलब हक समझा ना, यकीन मानो मैंने वहां पे जो गिग लगाई हुई थी इसकी 404 एरर की, मैंने गिग जो लगाई हुई थी वो गिग गिग पे मैंने जो प्राइस लगाई हुई थी वहां पे 7 डेज मतलब बेसिक प्लान होता है और स्टैंडर्ड प्लान होता है, प्रीमियम प्लान होता है, ठीक है। उसमें गिग में मैं बताता चलूंगा कि आपको सबसे पहले आप बोलेंगे भाई मैं दराज का वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, ठीक है, इस प्राइस में मैं $10 में मैं आपको क्या करके दूंगा, मैं आपको प्रोडक्ट अपलोड करके दूंगा, अकाउंट वेरिफिकेशन कर दूंगा और स्टोर मैनेजमेंट करके दूंगा, ठीक है। फिर मैं आपको दूंगा $20 में प्रोडक्ट अपलोड करके दूंगा, अकाउंट मैनेजमेंट कर दूंगा, फाइनेंस संभालूंगा, ठीक है। 2 ऑप्शन और डाल दिए कि भाई मैं आपका ऑर्डर शिपिंग लेवल करके आपको शिपिंग भी समझाऊंगा और ऑर्डर डिलीवर भी करूंगा, और लास्ट जो प्रो अकाउंट होगा उसमें ऑल इन वन आप करेंगे। वो क्या करेंगे कि भाई प्रोडक्ट अपलोड भी हो गया, अकाउंट वेरिफिकेशन भी हो गई, ठीक है, मतलब फाइनेंस भी हो गई, स्टोर डेकोरेशन भी हो गई, प्रोडक्ट अपलोड, प्राइस अप डाउन, ठीक है, ऑफर लगाना, कंपेरिजन लगाना, सब कुछ मैं करके दूंगा सिर्फ $30 में। मतलब आपने $10 में सिर्फ क्या किए, उसको प्रोडक्ट अपलोड करके दी,
ठीक है। और उसके अलावा ऑर्डर मैनेजमेंट की कि भाई आपके पास ये ऑर्डर आया, ये प्लेस कर दे, ठीक है, आप ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अपलोड हो गए, ऑर्डर मैनेजमेंट हो गई, और फाइनेंस भाई इतनी स्टेटमेंट आपकी पड़ी है। अब आप बोलेंगे $10 में मैंने इतना काम कर दिया, अब बोलेंगे $20, आ रही बात। अब $20 में आपको अकाउंट मैनेजमेंट भी कर दूंगा, स्टेटमेंट भी बताऊंगा, पेमेंट पेंडिंग है कब आनी है, कैसे आनी है, ये भी मैं बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको सिखाऊंगा अभी प्रोडक्ट कैसे अपलोड कर दें, शिपिंग भी बताऊंगा, डिलीवरी भी बताऊंगा, ठीक है, और रिफंड और फेल डिलीवरी के ऑप्शन बताऊंगा, ठीक है। और $30 में ये सारा जो स्टोर डेकोरेशन हो गया सब कुछ करके दूंगा, ठीक है। तो गिग में जो फाइवर पे आप क्या करेंगे, पहले अपना काम वहां पे पब्लिश करेंगे, मैं दराज का वर्कर हूँ, ठीक है, मैं इतनी इतनी रकम में ये काम आपका करूंगा, वो कोई हायर करेगा आप, और हायर करने वाले को पता है आप वहां पे टाइम देंगे कि भाई मैं ये जो काम सिर्फ आपका करूंगा वो 7 डेज में करूंगा, ठीक है ना। 7 डेज में, फॉर एग्जाम्पल के 7 डेज में आप बुक के लिए आपको किसी यहाँ वहाँ पे लिखेंगे भी आपको यार सुबह 9 बजे से लेकर मैं 2 बजे तक आपके साथ हूँ, आपको प्रोडक्ट अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो आपको बेसिक प्लान कर खरीदा है, मैं 7 डेज तक वहाँ तक जिम्मेदारी से वो काम आपको करके दूंगा जितने करवाओगे। उसके बाद ठीक है ना, 7 डेज के बाद भाई जो काम जा रहा वो मैं उसके ज्यादा नहीं करूँगा। उसके नीचे फाइवर की एक आती है एक्स्ट्रा डिलीवरी, जे की में नीचे आती है एक्स्ट्रा डिलीवरी। आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा डिलीवरी पे लिखेंगे भाई मैं पर होवर चार्ज नहीं करूंगा, ठीक है ना। अगर आपका कस्टमर फंस गया, आपका कस्टमर फाइवर पे फंस गया कि भाई मुझे दराज का वर्चुअल आपने हायर कर लिया, कस्टमर फंस गया, उसको क्या करेंगे आप, ये माइंड में बात समझ लेंगे, उसका 7 डेज में काम कंप्लीट हो गया नहीं हुआ, नीचे आप दूसरा लगा लेंगे भाई 7 डेज के बाद जो भी मैं काम करूंगा वो पर हावर के हिसाब से चार्ज लूंगा, डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से। वैसे मैं काम आपको करके दे रहा था $15 में 7 डेज में, मगर अब मैं $1 $5 में मैं पर डे काम करूंगा आपको, ठीक है। अगर आपको एक दिन का काम करवाना है तो मैं आपको $5 में एक दिन काम करके दूंगा, वरना तो पैकेज दोबारा कर दूंगा। तो यार सोचेगा वो कर गए, बात तो सही बोला है, मगर मेरा ये काम है नहीं इतना, तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा हायर कर लेता हूँ। कैसे है, 2 दिन का काम है यार, $15 दूंगा, ठीक है। एक दिन में मेरा काम ये कर देगा, खेत में आके काम करवा दूंगा, उसके बाद मेरा काम वही, फिर वो क्या करेगा आपको देगा, बोलेगा भाई ठीक है $1 में मेरा का $5 ले ले, ठीक है। वैसे वो $7 7 दिन के $10 ले रहा था, ठीक है। अब $5 एक दिन के ले ले, मुझे ये कार कंप्लीट करके दो, आप बोलेंगे ठीक है सर मैं कर देता हूँ, वो क्या करेंगे दोबारा रीऑर्डर वहाँ पे रीपेमेंट करेंगे, भाई मैंने ये मतलब पर डे मुझे चार्ज करना है, तो वहाँ पे कार्ड चार्जिंग करेंगे, और पेमेंट आपके पास आएगी नहीं जब तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी चीज़ आती है कि आपने फाइवर पे कस्टमर को, ठीक है, पेमेंट डायरेक्ट आपके पास नहीं आएगी, कस्टमर ने ऑर्डर किया, फाइवर के अकाउंट में पेमेंट जमा हो गई, भाई आपका ऑर्डर आया, पहले एक पेमेंट ऑर्डर सप्लाई करो, उसके बाद पेमेंट आएगी, ठीक है। उसके बाद कैसे आएगी कि भाई कस्टमर ने पेमेंट फाइवर के अकाउंट में रख दी, आपने क्या किया उसको प्रोडक्ट वगैरह भाई 7 डेज में सेटिस्फाइड, हाँ भाई रिव्यू, ठीक है। फिर फाइवर की उसके पास मेल आएगी कि भाई आपके पास अगर आपको कोई इशू तो नहीं है, मतलब आपका काम कंप्लीट हो गया, या कोई इससे गिला या कोई शिकवा कि भाई ऐसा नहीं किया, सर्विस सही नहीं है, आप बोलेंगे नहीं नहीं सर मतलब सही काम किया, तो उसके पास पेमेंट कमीशन कट के उसके पास आपके पास पेमेंट आ गई, भाई आपके पास आ गई, ठीक है। अगर वो पर से वो बोला है कि यार मेरा काम इसने सही नहीं किया, ये किया, उसके बाद फाइवर टीम क्या करती है, उसके बाद बोलती है कि भाई ठीक है वर्चुअल असिस्टेंट काम सही नहीं किया, नहीं किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जब भी काम कस्टमर का करो तो आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको वीडियो बनाना होगा, ठीक है ना। तो आप वीडियो जब भी बनाएंगे तो फाइवर टीम मांगती है कि भाई आपका वीडियो लाजमी होना चाहिए, जो आप कस्टमर ने काम करवाया, तो आप उसको बोल देंगे यार ये वीडियो है मेरा, मैंने काम किया है, इसको ये झूठ बोल रहा है आराम ये, ठीक है। तो फाइवर टीम उसे दलील करेगी, उसका अकाउंट या तो मतलब एक दो दफ़ा उसने किया होगा तो उसका अकाउंट ब्लॉक कर देगी, ठीक है। वरना तो अगर आपकी गलती है तो आपका जो सेलर का स्कोर है, ये जो पोर्टफोलियो बना हुआ है ना, इस पे बड़ा असर पड़ेगा। फाइवर वाले बोलेगा ये यार हरामी है, इसने कस्टमर से पेमेंट ली है, पेमेंट हमारे पास पड़ी है, हमने कस्टमर को वापस देनी है, मतलब हमारी कमीशन भी गई, इससे भी कोई फायदा नहीं है, ठग करके भाई इसको पीछे भेज दो, मतलब पोर्टफोलियो गलत कर दो,
एक दूसरे में 2 मसले दूसरे किए तो आपका अकाउंट खत्म। उसके बाद आप फिर कभी भी फाइवर पे काम नहीं कर सकोगे, आपकी मेहनत, ठीक है ना? तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले फाइवर पे आप अकाउंट जब बनाएंगे तो मैंने समझाया कि आपको अगर कोई दिक्कत है इसमें कि भाई मुझे कोई स्किल नहीं आती, तो मैं दराज का कोर्स करवाऊंगा, जो वर्चुअल असिस्टेंट ग्राफिक डिज़ाइन का भी मैं करवाऊंगा, फिग्मा यूआई यूएक्स डिज़ाइन का भी करवाऊंगा, पीएचपी का भी करवाऊंगा, वर्डप्रेस का भी, एचटीएमएल सीएसएस, मतलब सारे चैनल जो है ना मैं कोर्स अपलोड कर दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज अपना स्टार्ट करते हैं फाइवर का। तो समझ गए होंगे आप फाइवर क्या चीज़ है। आपको वहाँ पे सिर्फ आपको प्रोडक्ट की तरह अपने वर्क जो है ना वहाँ पे अपलोड करना है, डिस्क्रिप्शन देनी है। तो चलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में हम गिग अपलोड करते हैं कि भाई कैसे गिग अपलोड की जाती है और गिग ऑर्डर कैसे लिया जाता है, ये सारा आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको कोर्स करवा दूंगा। अगर आपको कोई मतलब है कि भाई ये चीज़ मुझे पिछले 2 वीडियो में समझ नहीं आई, तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको व्हाट्सअप दे दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मतलब आपको भी मेरी तरह तकलीफ होए कि भाई वहाँ से वीडियो देखा, वहाँ से देखा, वहाँ से देखा, ठीक है, चैट जीपीटी सर्च किया, एआई सर्च किया, मतलब आपको एक फुल कोर्स दे रहा हूँ वो भी फ्री में, क्योंकि मैं खुद काम कर रहा हूँ। तो आप और दूसरी बात ये कि ये जो सारे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए 4K रिजल्ट बना रहा हूँ। तो अगर आपके पास 4K रिजल्ट नहीं आ रही और वीडियो सही नज़र नहीं आ रहा, तो आप साइड में यूट्यूब पे जाके सेटिंग में जाके रिजल्ट एचडी क्वालिटी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।